इस पावर को फील करेंगे 1 मिनट के लिए, साइलेंस रह के थोड़ा टच करके शुरू करेंगे, ताकि हम लिसन कर पाएंगे अच्छी से। एक ओपन माइंड से सुनना है हम सबको, फिर पार्टिसिपेट भी करना है, सवाल भी पूछना है, लेकिन पहले सुनना है। सुनने के लिए थोड़ा स्थिर रहेंगे, थोड़ा अपने साथ कनेक्ट होके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे। 5 गहरी सांस देखें, जो हमको मुफ्त मिल रहा है, फ्री से मिल रहा है। कितने लोगों को ऑक्सीजन लग रही है, अस्पताल में है, हमको कुछ नहीं लगा है, और हम मुफ्त में सांसें ले रहे हैं। तो इस सांस पे थोड़ा दृष्टि दे के कनेक्ट हो जाइए। 5 बार गहरी सांस ले लीजिए, और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि हम फ्री में सब कुछ हमको प्रकृति से मिला है। हवा। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि विशाल जी तो है ही हैं, हमारे पास और भी बड़े गेस्ट आ रहे हैं। 8:45 ज्वाइन होंगे। अभी आपको विशाल जी को सुनना है सभी कोई मिलके। फिर 8:45 माउंट आबू से ज्वाइन होंगे। बहुत बड़ा साधक सेक्रेटरी है मृत्युंजय जी, तो उनका भी इंतजार हम करेंगे। अब पूरी पार्टिसिपेट करेंगे, पूरा जूम सेशन पूरी सुनना है हमको। तो हम बहुत आज थैंकफुल हैं उन विशाल जी को भी कि उन्होंने उनको बुलाए हैं। अब उन्होंने कंडक्ट करेंगे। बहुत सभी को प्रणाम है, नमन है। विशाल जी को भी प्रणाम, धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, 100 लोग, 100 पार्टिसिपेंट है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि 100 लोग, 100 जन ऐड हुए हैं। और हमारा यूट्यूब में लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। कितने लोगों को ये मीडिया के माध्यम से लाभ मिलेगा, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, जो तप सेवा सुमिरन का साधना पहुंचेगा, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग, जिससे खाली शारीरिक रूप से हम ठीक नहीं होंगे, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने अंदर की पावर को पहचान पाएंगे कि हमारे अंदर कितना शक्ति है, कितना हम पावरफुल हैं। ये रास्ता से पता लगेगा कि हम वही हैं जो है। तो बहुत खुशी का बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों ने इतनी हमको बहुत बिलीव करके इस रास्ता पे चलने के लिए, साधना की रास्ता पे चलने के लिए जैन हुए हैं। थैंक यू। अभी विशाल जी हैं, अगर विशाल जी हैं लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ले रहा हूँ। हाँ जी। जी। एक माता जी, मैंने वेटिंग रूम एनेबल किया है ताकि अच्छा, ताकि सिर्फ 99 लोग ही ज्वाइन कर पाएं, और फिर 100 जो होंगे वो हमारे मृत्युंजय भाई साहब होंगे। अगर अच्छा, 100 के 100 ज्वाइन कर गए तो फिर मृत्युंजय भाई साहब ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छा, अच्छा। जब 99 लोग ज्वाइन कर जाएं तो फिर उसके बाद किसी और को अप्रूवल मत दीजिए। जी, जी, इसीलिए इसमें मीटिंग रूम जो है एनेबल किया हो। जी। तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, बीवी चौहान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आनंदी माँ का और सुरेश मलिक जी का बहुत बहुत शुक्रिया।
आनंदी माँ से एक बहुत ही खास बात मैंने सीखी है, उनके अंदर हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव है। वो हमेशा धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स को, मोबाइल को, कंप्यूटर को, इस शरीर को। इसके पीछे भी एक गहरी साइंस है। वो धन्यवाद इसलिए करते हैं कि जिस भी वस्तु के प्रति, जिस भी पदार्थ के प्रति हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव होता है, हमारे अंदर धन्यवाद का भाव होता है, उससे वो चीज हमें और ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। अगर हम इस शरीर को हर रोज धन्यवाद करें, इन टांगों का धन्यवाद करें कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमें कहाँ कहाँ लेकर जाती हैं, इन हाथों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे कितना, हम इनके माध्यम से कितना काम करवाते हैं, इन आंखों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इसके माध्यम से देख पाते हैं, इस नाक का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इसके माध्यम से सांस ले पाते हैं, इन दांतों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इसके माध्यम से खाना खा पाते हैं। तो जब हमारे अंदर ये ग्रेटिट्यूड का भाव होता है, और जिसके प्रति होता है, उससे हमें वो वस्तु और ज्यादा मिलने लगती है। अगर हम बार बार इस शरीर का धन्यवाद करेंगे तो ये शरीर और ज्यादा स्वस्थ होता जाएगा। रिश्तों का धन्यवाद करेंगे तो रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। साइंस के साधनों का धन्यवाद करेंगे तो साइंस के साधन भी हमारे पुरुषार्थ में निरंतर हमारी मदद करेंगे। जी। जो लोग वेटिंग पे है उनको, शेयर जन वेटिंग पे है उनको हम ये बताएंगे कि यूट्यूब वेटिंग में वाले आपकी लाइव, वेटिंग वाले आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे वहां पे। यूट्यूब में बोल दीजिए, यूट्यूब में लाइव सुन सकते हैं। हाँ, पर वेट जो हम बोलेंगे वो वेटिंग में वेटिंग मेंबर सुन नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा। हम ग्रुप में बाद में यूट्यूब का लिंक भेज देंगे। जी। ग्रुप में भेज देंगे हम यूट्यूब का लिंक, लेकिन 99 से ज्यादा हमें एडमिट नहीं करना है, नहीं तो फिर जी। ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जी। जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हमारे पास आधा घंटा है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ एनडीएस, एनडीएस के आध्यात्मिक लाभ। अभी तक जो साधक, जो एनडीएस, जो मेजोरिटी, जो एनडीएस साधक जो एनडीएस फॉलो करते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है देह के रोगों को दूर कर। लेकिन आज हम इससे भी दूर की बात डिस्कस करेंगे कि एनडीएस से किस तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर उन्नति हो, और आध्यात्मिक जीवन में जो एक सर्वोच्च अवस्था होती है, जो एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, वो अवस्था होती है प्रकृति जीत अवस्था और निंद्रा जीत अवस्था। जब कोई भी इंसान अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने लगता है तो वो इन दो अवस्थाओं का अनुभव करने लगता है, प्रकृति जीत और निंद्रा जीत। प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का उस पर असर नहीं होता, और वो नींद को भी जीतने लगता है। नींद को जीतने का अर्थ ये नहीं है कि वो, उसको नींद ही नहीं आई। नींद को जीतने का अर्थ है कि मिनिमम 4 घंटे की नींद से उसका काम चल जाए। रात को 10 बजे सोना और सुबह 2 बजे उठना उसके लिए नेचुरल हो जाए। और हम जब अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने लगते हैं और जो इन दो अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए जो हम अध्यात्म में इतने बड़े पुरुषार्थ करते हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अध्यात्म के रास्ते पर इन दो अवस्थाओं का अनुभव करने में जो हमारे रास्ते में तीन सबसे बड़े विघ्न हैं, वो हैं चाय, दूध और अनाज। अध्यात्म की बहुत गहरी तपस्याएं करने के बाद भी
बहुत गहरे मनन चिंतन करने के बाद भी, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद भी, मेडिटेशन की गहराइयों में जाने के बाद भी, अगर हम प्रकृति जीत और निंद्रा जीत नहीं बन पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम चाय, दूध और अनाज का सेवन करते हैं। चाय, दूध और अनाज का सेवन करने से अध्यात्म में जो हम उन्नति करते हैं, जो प्रगति करते हैं, जो प्राप्तियां करते हैं, उसमें खोट पड़नी शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक प्राप्तियां कम होने लगती। बहुत सारे साधक बहुत लंबा लंबा समय मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान में जाने का अभ्यास करते हैं, और कई वर्षों तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद भी, कई वर्षों तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद भी वो प्रकृति जीत और निंद्रा जीत अवस्था का अनुभव नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप ध्यान का तो अभ्यास कर रहे हो, साथ साथ चाय, दूध और अनाज का भी सेवन कर। हम सभी ने एक कहावत सुनी है, जैसा अन्न वैसा मन। प्रकृति जीत और निंद्रा जीत अवस्था का मन की तंदुरुस्ती के साथ, मन की शक्ति के साथ बहुत गहरा संबंध। और ये जो अन्न है, अन्न डायरेक्ट हमारे मन की स्थिति के ऊपर इफेक्ट, और चाय, दूध और अनाज हमारे मन की शक्तियों को डिग्रेड करते हैं, डाउन करते हैं, खर्च करते हैं। और यही कारण है कि बहुत लंबे समय तक आध्यात्मिक यात्रा करने के बाद भी बहुत से साधक अध्यात्म की श्रेष्ठ, अध्यात्म की ऊंची अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। और एनडीएस एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। एनडीएस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे मेडिटेशन का हम अभ्यास करते हैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए, जिस प्रकार मेडिटेशन को एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए, बिल्कुल सिमिलरली अगर मेडिटेशन से ज्यादा नहीं तो मेडिटेशन के बराबर एनडीएस भी उतना ही रोल प्ले करता है आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने। आप सभी किसी भी धर्म को मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जो भी पंथ चूज किया है, जो भी धर्म चूज किया है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या कोई भी और धर्म हो आपका, अगर आप उसके साथ एनडीएस का भी पालन करेंगे तो आप उस रास्ते पर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे। और ये सब कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव करने के बाद आपको कह रहा हूं। मैंने ये बातें किसी किताब में नहीं पढ़ी, मैंने ये बातें आज तक किसी भी एनडीएस प्रचारक के मुख से नहीं सुनी, मैंने ये अपने जीवन में अनुभव की है तो आपको कह। अब आपको कुछ एक स्लोगन्स मैं दूंगा। अगर आप सभी डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो उस डायरी पेन पर आप उन स्लोगन्स को लिखें। इन स्लोगन्स, ये जो स्लोगन्स हैं, एनडीएस और अध्यात्म को आपस में जोड़ते हैं, आपस में लिंक करते हैं, आपस में इंटरलिंक करते हैं। ऐसे कुछ स्लोगन्स मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। पहला स्लोगन मैं आप सभी को दे रहा हूं, आप सभी लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें अच्छी तो लगती हैं लेकिन हम उन्हें बाद में भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें लिखते नहीं। पहला स्लोगन है, बाहर का खाना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जीभ का चटकोरापन छोड़ना बड़ी बात। पहला स्लोगन, बाहर का खाना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, पर जीभ का चटकोरापन छोड़ना
बड़ी बात। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली धारणा हम अपनाते हैं कि हम बाहर का खाना नहीं खाते, रेडियो का, होटल्स का खाना नहीं खाते, क्योंकि हमें ये बातें समझ में आने लगती हैं कि उस खाने के अंदर बैड वाइब्रेशंस होती हैं। वो खाना जो बनाया जा रहा है, उस खाने का, वो खाना किस उद्देश्य से बनाया है? उस खाने का उद्देश्य होता है कमाई करना। उस खाने का ये उद्देश्य नहीं है कि आपके शरीर को स्वस्थ करना। उस खाने का उद्देश्य है कमाई करना, पैसे कमाना, अपनी जेब को नोटों से भरना। तो उस उद्देश्य का असर हमारे मन पर भी पड़ा और हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर भी। खाना बनाने वाला किस मानसिक स्थिति में खाना बना, उसका भी असर पड़ता है। अगर वो किसी से लड़ाई झगड़ा करके खाना बना रहा है, उसके मन की स्थिति खराब है, तो उसके बैड वाइब्रेशंस उस भोजन के अंदर जाएंगे और उस भोजन की वृत्ति भी खराब हो जाएगी और आप उस भोजन को स्वीकार करेंगे तो वो बैड वाइब्रेशंस आपके अंदर भी। तो जब हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमें ये बातें समझ में आने लगती और हम बाहर का खाना छोड़ देते हैं। लोग क्यों कहते हैं, लोगों को माँ का खाना क्यों पसंद आता है? माँ का खाना इसलिए पसंद आता है क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है। उस खाने के अंदर माँ का प्यार होता है, इसलिए हमें माँ का खाना पसंद है। तो भोजन के अंदर वाइब्रेशंस का भी बहुत महत्व होता है। ये महत्व हम सभी अध्यात्म के रास्ते पर समझ लेते हैं और बाहर का खाना छोड़, लेकिन हम फिर गलती क्या करते हैं, घर पर ही तरह तरह के पकवान बनाने में। जो जीभ का टेस्ट हम बाहर से लिया करते थे, घर पर लेना शुरू कर दिया। एनडीएस के अंदर भी बहुत से भाई बहन तरह तरह की रेसिपीज बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसके अंदर भी नमक जीरा मसालों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग शहद का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत। ये सब चीजें भी अध्यात्म के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। ये सब पदार्थ भी उस भोजन की क्वालिटी को डाउन कर। हमने बाहर का खाना तो छोड़ दिया, पर जीभ का चटकोरापन, जीभ का स्वाद, जीभ की गुलामी नहीं छोड़ी। और जो इंसान जीभ का गुलाम है, एक गुलाम इंसान परमात्मा से मिलन मनाने के लिए ऊपर की उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि उसने तो, वो तो गुलामी की बेड़ियों में, गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ। जिसको जीव के चटकोरेपन का आनंद आता है, वो ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से परमात्म आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि यहां पर एकाग्रचित ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि जीव के अंदर फंसी हुई। इस बुद्धि को जीव से डिटैच करना है। तो बाहर का खाना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, पर जीभ का चटकोरापन छोड़ना बड़ी बात है। ये हमारा पहला श्लोक। दूसरा स्लोगन आप सभी नोट करेंगे, अनाज हमें देह अभिमान में लेकर आता है। अनाज हमें देह अभिमान में लेकर आता है और उपवास हमें आत्म अभिमानी अवस्था में टिका। हम सभी किसी भी सत्संग में जाते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं सत्संग करने, और सभी प्रकार के सत्संग के अंदर सभी प्रकार के संत एक बात हमेशा बोलते हैं कि खुद को ये शरीर मत समझो, खुद को आत्मा समझो। आप ये शरीर नहीं है। स्वयं को ये शरीर समझ लेना ही एक सबसे बड़ा भ्रम है।
जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी अलग होती है, ड्राइवर अलग होता है। अब ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते खुद को ही गाड़ी समझने लग जाए तो ये ड्राइवर का भ्रम है। हम आत्मा है और ये शरीर हमारी गाड़ी है। आत्मा इस शरीर का ड्राइवर। तो सभी प्रकार के सत्संग में सभी प्रकार के संत एक बड़ी गहरी बात बताते हैं कि सर्व प्रकार के दुखों का कारण है स्वयं को ये शरीर समझ, और जिसको कहते हैं देह अभिमान में आना। और जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो उसको कहते हैं आत्म अभिमानी अवस्था में खुद को टिका। तो जितना ज्यादा हम अनाज खाते हैं उतनी ज्यादा हमारे अंदर वो भावना प्रबल हो जाती है कि मैं एक शरीर हूं, और ये भावना ही सभी दुखों का कारण है। और जितना ज्यादा हम उपवास करते हैं उतना ज्यादा हम इस शरीर से डिटैच होने लगते हैं, उतना ज्यादा हम स्वयं को आत्मा समझने लगते हैं, हम स्वयं को आत्म अभिमानी अवस्था में टिकाने लगते हैं। और इसी एक अवस्था का अनुभव करने से ही हम स्वयं को सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त करने। आप सभी ने, जो पुराने एनडीए साधक हैं उन्होंने हम सुना होगा कि इससे सर्व प्रकार की एनडीएस का पालन करने से सर्व प्रकार की मानसिक व्याधियां भी दूर हो जाती हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम अनाज खाना छोड़ देते हैं और अनाज ही हमें देह अभिमान में लेकर आता। तो अगर आपने सर्व प्रकार की मानसिक व्याधियों से खुद को मुक्त करना है, अनाज खाना छोड़ना होगा। अनाज के अंदर पृथ्वी तत्व होता है, पृथ्वी तत्व हमें नीचे खींचता है, पृथ्वी तत्व नीचे की ओर खींचता है, मन की अवस्था को नीचे की ओर लेकर। और उपवास के माध्यम से आकाश तत्व प्राप्त होता है, और आकाश तत्व हमें ऊपर की ओर उड़ाता है। ऊपर की ओर उड़ाने का मतलब ये नहीं कि हम हमारा शरीर कोई ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। ऊपर की ओर उड़ने का मतलब है कि हमारे मन की जो अवस्था है वो ऊपर उठने लगेगी। और अनाज हमें देह अभिमान में लेकर आता है, पृथ्वी तत्व के कारण नीचे खींचता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर कोई पृथ्वी के अंदर धंसना शुरू हो जाए। इसका मतलब यह है कि हमारे मन की अवस्था नीचे गिरनी शुरू हो। तो मन की अवस्था ऊपर उठानी है तो ज्यादा से ज्यादा उपवास कीजिए, और जितना ज्यादा अनाज खाएंगे उतना ही आपके मन की अवस्था, उतना ही आपका मनोबल नीचे की ओर गिरे। ये था दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक है जो आप सभी नोट करेंगे। चाय रूपी नशे का सहारा एक योगी को, एक योगी को, एक राजयोगी को, एक साधक को, ध्यान करने वाले साधक को, मेडिटेशन करने वाले साधक को शोभा नहीं देता। चाय रूपी नशे का सहारा एक योगी को शोभा नहीं देता। योगी जो परमात्मा के साथ योग लगाता है उसको योगी के। मैं ऐसे बहुत सारे योगियों से और बहुत सारे ध्यान करने वाले साधकों से मिल चुका हूं जो बड़े धड़ल्ले से चाय पीते हैं। वो तो चाय को तो कुछ समझते ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे चाय पीना उनका कोई जन्म सिद्ध अधिकार है, और है वो योगी। देखिए, शराब रूपी नशे से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है चाय रूपी नशा। ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, और ये मैं भी इसके फैक्ट्स आपके सामने एक दिन रखूंगा जब हम सिर्फ आधा घंटा सिर्फ चाय के ऊपर चर्चा करें। चाय से आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक होता है। चाय 3 जहरों से मिलकर बना है। चाय पत्ती भी जहर, दूध भी जहर, चीनी भी जहर, और उन तीनों जहरों को मिलाकर हम एक महाजहर तैयार करते हैं और
चाय पीते हैं। बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे अमृत वेला उठते हैं ध्यान करने के लिए और उससे पहले चाय पीते हैं या उसके बाद चाय पीते हैं। तो जब हम खुद ही चाय रूपी नशे की गिरफ्त में हैं और हम दावा करते हैं कि हम नशा मुक्त अभियान चलाएंगे, लोगों की शराब छुड़ाएंगे, लोगों के अफीम, चरस, गांजे जैसे नशे छुड़ाएंगे, जबकि हम खुद ही एक नशे की गिरफ्त के अंदर हैं। तो इसलिए अगर हमें सच में एक सच्चा योगी बनना है, एक सच्चा साधक बनना है, तो हमें सबसे पहले स्वयं को चाय रूपी नशे से मुक्त करना है। किसी भी प्रकार के नशे का सहारा, नशा चाहे कोई भी हो, वो हमें शोभा नहीं। चौथा स्लोगन आप सभी नोट करेंगे, जीव का रस परमात्म रस का अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम सुबह से शाम तक तरह तरह के पकवानों से, तरह तरह के शेक से, तरह तरह के पदार्थों से जीव को तृप्त करने में लगे हुए, जीव के रस का अनुभव करने में लगे हुए, तो आप कभी भी परमात्म रस का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उस परमात्म प्यार में, उस साधना के अंदर कभी डूब ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम कुछ समय के लिए इन खाद्य पदार्थों से स्वयं को तृप्त करते हैं, तो कुछ समय के लिए आत्मा की प्यास बुझ जाती है, कुछ समय के, और फिर उसे परमात्म प्यास लगती ही नहीं। अगर हम इस जीव को अतृप्त कर देंगे, इस जीव को तृप्ति नहीं देंगे, तो आत्मा स्वयं को तृप्त करने के कुछ और नए साधन ढूंढेगी। और आत्मा जब स्वयं को तृप्त करने के नए नए साधन जब ढूंढेगी, तो तब वो ध्यान के नए नए प्रयोग करेगी, राजयोग के, योग के, मेडिटेशन के नए नए प्रयोग, और आत्मा उस साधना में आगे बढ़ने। पांचवा स्लोगन आप नोट करेंगे, तरह तरह के पकवान बनाने में अपना समय बर्बाद ना करें। ये जो हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं, इन पकवानों को बनाने में किचन के अंदर जो इतना समय व्यतीत करते हैं, एक योगी का एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर होता है। एक योगी, ध्यान करने वाले साधक का एक एक सेकंड की कीमत एक एक वर्ष के बराबर। समय रूपी धन जो होता है, समय रूपी धन, वो इन कागज के नोटों के धन से कहीं ज्यादा कीमती होता है, कहीं ज्यादा कीमती। कागज के नोट जो हमने गवा दिए वो तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो एक सेकंड आपने गवा दिया वो दोबारा कभी लौट कर वापिस नहीं। आपका आज 1,000 रुपए का नुकसान हुआ तो दोबारा कमा लो, लेकिन अगर आज आपका आधा घंटा बर्बाद हो गया तो वो आधा घंटा कभी भी दोबारा वापिस नहीं है। और ये जो तरह तरह के परोठे बनाने के अंदर, तरह तरह के पदार्थों को बनाने के अंदर, किचन के अंदर ना जाने हमारे कितने घंटे बर्बाद जाते। और हमारा एक एक सेकंड एक एक वर्ष के, जितना समय आप किचन के अंदर अपना समय इन पकवानों को बनाने में लगाते हैं, उतना ही समय आप ध्यान, योग, साधना, मेडिटेशन में अगर लगाएं,
तो आप कितनी तीव्रता से अध्यात्म के शिखर पर पहुंचे। और एनडीएस हमें क्या सिखाता है? एनडीएस हमें यही सिखाता है कि ऐसी चीजों में समय बर्बाद ना करो जिससे कोई प्राप्ति नहीं। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक किचन के अंदर बिजी है वो कभी अध्यात्म के शिखर में पहुंच ही नहीं सकता। बुद्धि तो वहीं फंसी हुई है आपकी। तो आप अध्यात्म के शिखर पर जाने के लिए आपके पास समय कहां? छठा स्लोगन आप सभी नोट करेंगे। कम खाओ, धीरे खाओ, सात्विक खाओ। हम सभी ने अपनी आध्यात्मिक जीवन के अंदर एक स्लोगन सुना हुआ है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। या इसको यूं कह सकते हैं, मीठा बोलो को सात्विक बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, अर्थात सात्विक बोलो। फिर अध्यात्म के अंदर जब हम और ऊपर जाते हैं तो एक और स्लोगन सुनने में आता है, जो साधक मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास करते हैं। कम सोचो, धीरे सोचो, मीठा सोचो। मतलब अपने संकल्पों की गति को धीरे करो, शांत करो, अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प लो, अफर्मेशंस का अभ्यास करो। ये दो स्लोगन्स हमें अध्यात्म में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो आज एक और स्लोगन नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसी तर्ज पर। कम खाओ, धीरे खाओ, मीठा खाओ। मीठा खाओ अर्थात वो चीनी वाला, शुगर वाला मीठा नहीं, सात्विक खाओ। यहां मीठे का अर्थ है सात्विक खाओ। कम खाओ, धीरे खाओ, सात्विक खाओ। आप जितना कम भोजन करेंगे आपका शरीर भी उतना तंदुरुस्त रहेगा, आपका मन भी उतना तंदुरुस्त। जितना धीरे धीरे चबा चबा कर, सलाइवा मिक्स कर करके खाएंगे उतने आप स्वस्थ। और जितना सात्विक भोजन खाएंगे, और प्योर सात्विक भोजन होता है प्रकृति के द्वारा दिया गया जो फूड है, वो प्योर सात्विक भोजन। और जैसा अन्न वैसा मन। उस भोजन की सात्विकता आपके मन को सात्विक बनाए। फिर सातवां स्लोगन है गो वीगन। अर्थात सभी एनिमल प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर सच्चे और पक्के शाकाहारी बने। हमें लगता है कि हमने नॉन वेज नहीं खाया तो हम शाकाहारी हैं। आप किसी भी तरह का अगर एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप शाकाहारी नहीं। सच्चे शाकाहारी, आप सच्चे शाकाहारी नहीं। ये दूध, दही, घी, मक्खन, लस्सी, ये एक जानवर के शरीर से निकाले गए पदार्थ से बना हुआ, जिस पर हमारा अधिकार नहीं। हमारा अधिकार है प्रकृति पर। हमारा अधिकार है प्रकृति के द्वारा दिए गए भोजन पर। परमात्मा ने सृष्टि पर प्रकृति की रचना की है इंसान की सेवा के लिए। लेकिन जो बाकी 84 लाख योनियों की रचना है वो हमारी सेवा के लिए नहीं। उनको परमात्मा ने या हमारी सेवा के लिए नहीं भेजा। प्रकृति का निर्माण हम मानव योनि की सेवा के लिए। हम सच्चे शाकाहारी तभी बनेंगे जब हम किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। शहद भी एनिमल प्रोडक्ट, शहद का प्रयोग भी नहीं करना। इन सभी टॉपिक्स पर आधे आधे घंटे की क्लास है जो आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सच्चा साधक होता है, जो ध्यान में जाने वाला सच्चा साधक होता है, वो किसी भी एनिमल प्रोडक्ट का यूज कर क्रुएलिटी नहीं करता। 84 लाख योनियों पर
क्रुएल्टी का व्यवहार नहीं करता, उनको दुख नहीं देता, उनको दर्द नहीं देता। एक सच्चे योगी की वजह से कभी भी किसी भी योनि को दुख जा नहीं सकता, दर्द हो नहीं सकता। और अगर आप बाकी योनियों को दुख और दर्द दे रहे हैं तो उनकी बद्दुआएं कमा रही हैं, और वो बद्दुआएं आपको ध्यान की गहराइयों में जाने से रोकेंगी। अगर आपने ध्यान की गहराइयों में जाना है तो ना सिर्फ मानव योनि में किसी मानव की बदुआ लेनी बंद करो, बल्कि 84 लाख योनियों में किसी की बदुआ लेनी बंद करो। तभी आप ध्यान की गहराई में जा पाए। एक तरफ आप ध्यान में जाने का अभ्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ बदुआएं कमा रही हैं। आप नहीं उड़ पाओगे, वो बदुआएं आपको नीचे खींच। और 8वां स्लोगन है, बॉडी कॉन्शियस होना गलत बात है, पर हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात। बॉडी कॉन्शियस अर्थात देह अभिमान में आना, अर्थात खुद को शरीर समझ, जिसका मीनिंग मैंने आपको आज की क्लास की शुरुआत में बताया है कि बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है, देह अभिमान में नहीं आना, खुद को देह नहीं समझना है। लेकिन सत्संग के अंदर जाकर कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे, अच्छा हमें देह नहीं, हमें खुद को देह नहीं समझना है, तो ऐसा सोचते सोचते इस देह के प्रति केयरलेस हो जाए, इस देह का रख रखाव करना बंद कर देते हैं। खुद को ये शरीर तो नहीं समझना है, पर शरीर का रख रखाव भी करना। सोल कॉन्शियसनेस स्टेज का अनुभव करते करते इस देह का रख रखाव करना है। जब हम गाड़ी चला रहा होता है, एक ड्राइवर ने खुद को गाड़ी नहीं समझ लेना है, पर गाड़ी का ख्याल जरूर रखना है। गाड़ी के चारों टायरों में हवा का ध्यान रखना है, पेट्रोल का ध्यान रखना है, इंजन की लगातार सर्विस करवानी है। पर ड्राइवर ने कभी खुद को गाड़ी नहीं समझ लेना है, पर गाड़ी का रख रखाव जरूर करना है। हमें खुद को कभी शरीर नहीं समझना है, पर इस शरीर का रख रखाव जरूर करना है। बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है, हेल्थ कॉन्शियस होना है। बॉडी कॉन्शियसनेस गलत बात है, पर हेल्थ कॉन्शियसनेस अच्छी बात है। और जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा, तभी मैं आत्मा इस शरीर में रहकर ध्यान में जा पाऊंगी ना, तभी मेडिटेशन का अभ्यास कर पाऊंगी। जो परमात्मा अनुभव होंगे वो हमें इस शरीर में रहकर होंगे। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, परमात्मा अनुभव नहीं करती। परमात्मा अनुभव करने के लिए आपका इस शरीर में रहना आवश्यक है। परमात्मा से मिलन मनाने के लिए भी इस शरीर का तंदुरुस्त होना आवश्यक है, जो आप एनडीएस के माध्यम से। तो इस तरह से एनडीएस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। चाहे आपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए किसी भी पंथ को चुना हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीएस तो मानवता के धर्म को मानता है। एनडीएस के सामने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। एनडीएस के लिए सभी इंसानों का एक ही धर्म है, मानवता का धर्म। हम तो मानवता के धर्म में यकीन रखते हैं। तो ये आज हमने सीखा कि एनडीएस हमें किस तरह से आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो अभी हमारे बीच मधुबन से मृत्युंजय भाई साहब ने आना था, तो शायद जुड़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। उन्हें को होस्ट बना रहा हूँ। मृत्युंजय भाई साहब हम सभी के बीच जुड़ चुके हैं। ओम शांति। मृत्युंजय भाई साहब, आप प्लीज स्वयं को अनम्यूट करें, स्वयं का वीडियो ऑन करें। आज बहुत खुशी की बात है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का प्लेटफॉर्म में इतनी महान दिव्य आत्मा
पधारे हैं मृत्युंजय भाई साहब, उनको हम हमारा इस प्लेटफॉर्म के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है, बहुत बहुत, और प्रणाम है। अभी मृत्युंजय भाई साहब अपना वीडियो ऑन करेंगे। एक एक या 2 मिनट में आप सभी प्लीज 1 या 2 मिनट हमें देंगे। हम भाई साहब 2 मिनट में जुड़ रहे हैं। जी जी, ओके ओके ओके। तो हम सभी 2 मिनट उस परमात्मा की याद में बैठेंगे जिस भी इष्ट को आप मानते हैं। उनकी तस्वीर अपनी बुद्धि में लेकर आइए। उन्हें देखिए, स्वयं को एकाग्रचित कीजिए। अपने मन और बुद्धि को अपने इष्ट पर स्थिर कीजिए। उस एक परमात्मा को निहारिए। अनुभव कीजिए कि परमात्म शक्तियां आपके ऊपर बरस रही हैं। आप परमात्म प्यार का, परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हैं। तो हम सभी के बीच आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब पधार चुके हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब, आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब ने मधुबन में बाबा मम्मा और सभी दादियों की पालना ली हुई है। भाई साहब ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। मधुबन मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कमेटी के भी मेंबर हैं और साथ ही साथ एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं। यह भाई साहब के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा वैरायटी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके वैल्यू एजुकेशन के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा वैरायटी स्पिरिचुअल कोर्सेज डिग्री के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और यह मुझ आत्मा का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि भाई साहब के साथ पिछले 5-7 सालों में बड़ी नजदीकी के साथ मुझे पार्ट बजाने का मौका मिला। और भाई साहब को जब मैंने नजदीक से ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि भाई साहब जिस सम्मान देश हेलो के प्रधानमंत्री हेलो। और देश के राष्ट्रपति से बात करते हैं, उतने ही सम्मान के साथ भाई साहब अपनी टीम के एक छोटे से छोटे सेवाधारी के साथ भी बात करते हैं। भाई साहब के जीवन में मैंने देखा कि भाई साहब बहुत ही विनम्र और निर्माणचित हैं। भाई नेचुरल साहब मीट के ऊपर, हाँ, नेचुरल डाइट। अगर सेवाधारी को भी कोई सेवा भाई साहब ने देनी होती है तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि भाई साहब कहते हैं कि क्या आप प्लीज ऐसे कर देंगे। एक छोटे से सेवाधारी को एक छोटी सी सेवा के लिए भी भाई साहब प्लीज करके कहते हैं। और जब वो सेवाधारी उस सेवा को कंप्लीट कर देता है तो भाई साहब उन्हें थैंक यू करना नहीं भूलते हैं, थैंक यू जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। इवन मेरे जैसे सेवाधारी ने भी अगर कोई छोटी मोटी सेवा कर भी दी तो इवन मुझे भी बहुत बार भाई साहब ने थैंक यू जैसे, प्लीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे साथ किया है। मैंने ये महसूस किया है, भाई साहब के जीवन को देखकर मैंने प्रत्यक्ष में देखा है कि जिस वृक्ष पर फल होते हैं वो वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। और मैंने एक चीज भाई साहब के जीवन चरित्र में देखी है कि महानता का रास्ता हमेशा विनम्रता और निर्माणता से होकर
गुजरता है। भाई साहब ने पिछले कई सालों में ईश्वरीय खजाना टीम के ऊपर बहुत सारे खजाने लुटाए हैं, और मैंने भाई साहब को कभी भी बॉस बनते हुए नहीं देखा। मेरा ऐसा मानना है कि भाई साहब को अविद्या है कि आखिर बॉस कैसे बना जाता है। भाई साहब को तो एक पिता बनना आता है। भाई साहब हमेशा एक पिता की सीट पर सेट रहते हैं। भाई साहब इतने बिजी होते हैं, इतनी मीटिंग्स में होते हैं। पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। मैंने भाई साहब को कभी भी फोन किया है, भाई साहब चाहे कितनी भी अर्जेंट मीटिंग में है, भाई साहब ने मेरे जैसे एक छोटे सेवाधारी का भी हमेशा फोन उठाया है। और कभी बिजी भी हुए हैं तो मीटिंग में फोन उठाकर भाई साहब ने मुझे कहा है कि हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, अभी मीटिंग में हूं। लेकिन आजकल की दुनिया में क्या होता है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि किसी का भी फोन आए, बिजी है, तो या तो फोन काट दिया जाता है या साइलेंट कर दिया जाता है। लेकिन भाई साहब ने मेरे साथ या अपनी टीम के किसी भी सेवाधारी के साथ कभी भी ऐसा नहीं किया। भाई साहब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपने इतने ओम बिजी शांति। शेड्यूल में से हमारे लिए थैंक समय यू। निकाला। हम तहे दिल से आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं भाई साहब, स्वागत करते हैं। और ये जो हमारे साथ यूट्यूब जूम पर 100 लोग और यूट्यूब पर हमें सैकड़ों हजारों लोग जो देख रहे हैं, वो सभी भाई साहब एनडीएस की साधना कर रहे हैं, न्यू डाइट सिस्टम, डाइट प्लान और लाइफस्टाइल के माध्यम से ये सभी भाई बहन अपने शारीरिक रोगों को दूर कर रहे हैं या कर चुके हैं। और इस लाइफस्टाइल को अपनाने का जो बीके भाई बहन है या नॉन बीके भी है, उसका एक ही मकसद है कि बहुत शारीरिक रोगों में जो हम लोगों का जो इतना तन मन धन व्यर्थ जाता है, वो व्यर्थ जाने से रोका जा सके। और वो तन मन धन हम सभी ब्राह्मण, हम बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे पुरुषार्थ में और सेवा में लगा सके भाई साहब। तो आज हम सभी आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी प्रेरणाओं के लिए आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। सो ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। ईश्वरी खजाना के ग्रुप आज बहुत शिक्षा क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में बहुत सेवा की, परंतु अभी इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में संकल्प किया। न्यू डेट सिस्टम को इन्होंने अपने हाथ में उठा करके उसमें भी एक क्रांतिकारी सेवा करने का संकल्प किया। ये बहुत श्लाघनीय बात है। अच्छी बात है। ये ईश्वरी परिवार में इस समय में हेल्थ इज वेल्थ बाबा ने कहते हैं, और हेल्थ को सुधारना ही जीवन को सुधारना का एक अंग है, क्योंकि हेल्थ नहीं तो दूसरों की जीवन भी सुधार नहीं सकते हैं, अपने जीवन को भी सुधार नहीं सकते हैं, और सारे विश्व की सेवा नहीं कर सकते। इसके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके लिए डाइट में जितना भी कंट्रोल पावर होगा, कितना भी व्यवस्थित होगा, कितना ही शुद्ध होगा, कितना ही हम लोग एक नेचुरल फूड होगा, इससे फूड से ही मनुष्य को अपना थॉट फॉर द डे, थॉट फॉर द लाइफ, थॉट फॉर द सोसाइटी, थॉट फॉर द वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए सहयोग होगा। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों ने नया नया बातों को लेकर के एक समाज में एक नया विश्वास पैदा करते हैं, परिवार में एक ताकत पैदा करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करके लोगों को सेवा में कूदने के लिए प्रेरणा देते हैं। और साथ साथ में अपने ही भाई बहनों में अनेक बार इन्होंने खाने पीने में नियम प्रमाण नहीं होता है, वह उनके अंदर कोई ना कोई कमी या दिक्कत ही आता है, वह कोई ना कोई परिस्थिति उनको जकड़ करके रखता है। ऐसे लोगों को भी कैसे ऐसे परिस्थिति में अपने डेट को सही ढंग से करना, ये सारी बातें सिखाते हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मुझे कहा एक नया डाइट सिस्टम के बारे में, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है। ये एक बेसिक चीज को हम लोग समझ में आ जाए और इसको सही रीति से इम्प्लीमेंट करने का ताकत आ जाए, और साथ साथ में हमारा सोच में एक नया परिवर्तन आ जाए। जो बाबा कहते हैं, जो अन्न शुद्धि, तब तो मन शुद्धि होगा, मन शुद्धि होगा, अपना संकल्प शुद्धि होगा, संकल्प शुद्धि होगा, संकल्प से सिद्धि तरफ जा सकता है। सिद्धि लाने के लिए अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है, संकल्प इंपॉर्टेंट है, संस्कार इंपॉर्टेंट है। और ऐसे संस्कार वान वान बच्चा बनेगा, वही फरिश्ता बनेगा, वही आत्मा देवता बनेगा, वही आत्मा विश्व कल्याणकारी बनेगा। ऐसे कार्य के लिए आप सबको प्रेरित किया, इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, अमृत वेले उठ करके बाबा से ये कहते, ऐसे आपके बच्चे बाबा ने पैदा किया है, इन सबको इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो, इतनी वरदान दो, इतना बुद्धि दो, ताकि सारे विश्व को जल्दी परिवर्तन करने के कार्य में संपन्न करे। ऐसे संपन्न, संपूर्ण, संपूर्ण पावन बनाने वाले, बनने वाले सभी आत्मा को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ, नमस्ते करता हूँ। जी, ओम शांति भाई साहब। ओम शांति विष्णु भाई जी। जी। ठीक है। जी भाई साहब, ये सभी साधक कुछ नए हैं इसके अंदर, कुछ पुराने हैं, और ये सभी साधक पिछले काफी समय से एनडीएस की साधना कर रहे हैं। ये तली हुई चीजें, मसाले, घी, दूध, ये सब कुछ छोड़ चुके हैं। ये सिंपल सात्विक डाइट और सात्विक लाइफस्टाइल पर आ चुके हैं, और इससे इनके बहुत सारे शारीरिक रोग, इवन कैंसर तक के रोग भी इनके ठीक होने लगे हैं। और बीपी, शुगर जैसी जो इनकी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगी हैं। और किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये सभी रोग भी इनके रिकवर होने लगे हैं। तो आपने इन सभी आत्माओं को अपनी दुआएं दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अभी हमारे बीच भाई साहब दो और महान आत्माएं उपस्थित हैं, आनंदी माँ और सुरेश मलिक जी। आनंदी ओके। माँ, सुरेश मलिक जी, ये हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में और हरिद्वार में एनडीएस के सेंटर चलाते हैं। अच्छा। और सेंटर पिछले 6-7 साल से चला रहे हैं। जो भी गंभीर रोगों से पीड़ित पेशेंट्स होते हैं, वो इन दोनों सेंटर्स पर जाते हैं, और उनका वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है भाई साहब। किसी भी तरह का 1 रुपए की फीस भी, 1 रुपए के चार्जेस भी इनसे नहीं लिए जाते। और इवन जो गरीब लोग होते हैं, उनको आने जाने का किराया भी इन दो एनडीएस के सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर इन दोनों सेंटर्स पर जब साधक जाते हैं, तो वहां पर जो बीपी, शुगर जैसे रोग तो 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना में ठीक हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोग भी 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं। इवन जो पेशेंट्स कोमा में जा चुके हैं, वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। जो पैरालिसिस हो चुका है, उनका पैरालिसिस ठीक हो जाता है। तो इन दो महान आत्माओं के लिए भी आप कुछ विशेष शुभकामनाएं, कुछ विशेष आशीर्वचन कहिए भाई। मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये संकल्प से सिद्धि की बात आती है तो खाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी बहनें लोग बाहर से लोगों को बुला करके उनको फीस भी नहीं दे सकते, चलना भी नहीं सकते, ऐसे लोगों को दया, बाबा कहते हैं दया वे धर्म तो मूलवया, वरना दया होगा तो, करुणा होगा तो, प्रेम होगा तो उनको प्रति सैक्रिफाइस करना सहज हो जाता है। इसके लिए जो डॉक्टर तो सबसे परमात्मा का समीप आत्मा कहेंगे, और नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। इसके लिए चाहे किसी भी प्रकार का डॉक्टर हो, आयुर्वेद का डॉक्टर हो, नेचुरोपैथी डॉक्टर हो, होम्योपैथी का डॉक्टर हो, एलोपैथी का डॉक्टर हो, डॉक्टर इज ए डॉक्टर। डॉक्टर इज ए हेल्पिंग हैंड ऑफ बाबा। बाबा का एक राइट हैंड है। ऐसे चाहे अन्न शुद्धि करके, अन्न के माध्यम द्वारा मन तक पहुंचना, मन के माध्यम द्वारा विश्व तक पहुंचना, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसी कर्तव्य करने वाले भाइयों को अपनी दिल से दुआ। आप इन सबको जोड़ करके एक बाबा का परिवार की सेवा कर रहे हैं, विश्व की सेवा कर रहे हैं। विश्व को एक नया आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ आरोग्य क्रांति का भी शुभारंभ किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, उन महान आत्मा की को भी मैं अपने दिल से बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ, नमस्ते। मेरे आंखों में पानी आ रहा है, आप सबको देख करके खुशी आ रहा है, खुशी का पानी टपक रहा है। इसके लिए आप सबको दिल से दुआ, ओम शांति, नमस्ते। हम सभी भी आपको अपने बीच पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं भाई साहब। देखो मेरे को आंखों में हंसी आ रहा भाई साहब, है एक जी। बहुत सी आत्माओं की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूँ भाई साहब। जब हम बोलिए। जब हमने पिछले 5-6 महीने में बहुत सारे ऑनलाइन कैंप लगाए हैं, तो बहुत सारे हाँ। बीके बहनों ने ये हमसे रिक्वेस्ट की कि आप ये कैंप, एक ऑफलाइन कैंप मधुबन में लगाएं, और फिर मधुबन आकर हम ये कैंप अटेंड करें। इससे उनकी आध्यात्मिक पालना तो हो ही जाएगी, और साथ ही साथ उनके ये देह के सभी रोग भी ठीक हो जाएंगे। कम से कम 300-400 भाई बहन हमें अभी तक ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो मधुबन आकर एनडीएस का कैंप करना चाहते कितना हैं। कितने लोग होंगे? ये लगभग अभी तक 300 से 400 लोग के बीच हमें ये कह चुके हैं। ठीक है, मैं कुछ बात करके देव से कौन सी डेट में संभव होगा
एक एक ईमेल भेज दो मेरे को। जी ओके। हाँ? कितना कितनी कौन सी मास में आपको सहज होगा, ये कितनी शायद तो एडवांस वैसे होना जून चाहिए, जून क्योंकि जून मास सबसे में। कम्युनिकेट करने के लिए टाइम भी चाहिए। जी इसके जी लिए कितने समय के अंतराल में करना चाहिए, हम जी 3 दिन का व्यवस्था करेंगे। जी। ये मोस्टली देव, कह रही है कि जून मास उनको सूट करता है, क्योंकि जून के अंदर उनकी छुट्टियां होती हैं, तो वो जून के अंदर वो करना चाहते हैं ठीक मोस्टली। है, मैं जून के बात करके चेक करते टाइम टेबल, क्योंकि बहुत बहुत जगह में पहले वो एडवांस दे देता है। फिर भी जी हमारा मीटिंग भी है जी अप्रैल में, जी उससे पहले मैंने चेक करके आपको 3 दिन का डेट दिला देंगे। 300 लोगों के लिए ना, जी भाई साहब जी तीन जी चार सौ के बीच में, ठीक है। जी। एक हम ओके। आनंदी माँ आपको धन्यवाद, आपके लिए धन्यवाद के दो शब्द कहना चाहते हैं भाई साहब। भले भले। जी। ओम आपने शांति बहन जी। बहुत बहुत ओम शांति। और आपने इतनी आपकी समय निकाल के, मूल्यवान समय, जो समय वापस नहीं जा आती यार, मुझे जैसे याद है आपने दवाई हमारे भी लिए। दिया था, जब मैं आया था तब आप दवाई भी दिया था, उससे थोड़ा बहुत मेरे को फायदा भी हुआ। जी, आपका समय दिए इसके लिए बहुत हम आभारी हैं। और बहुत खुशी हुई सुन के कि आपने 3 दिन का, आपने जून महीना में ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जो मतलब भोजन परिवर्तन करके हम इसी रास्ता में, ये आध्यात्मिक रास्ता जो हमारा साधना, आत्मा परमात्मा का मिलन, मौन, मेन तो यही है इसका गोल। और ये बाई प्रोडक्ट है बीमारी ठीक होना, लेकिन भोजन परिवर्तन होगा, भोजन से ही हो पाएगा। तो इसके लिए 3 दिन का समय दिए। और जून में 2 जून से 11 जून हमारा इधर है, 11 जून के बाद का डेट अगर देंगे तो बहुत अच्छा ठीक रहेगा। है, ठीक है, मैं डिस्कस 11। करके आपको वापस हाँ रिवर्ट आएंगे। हाँ जी, हाँ, 11 जून के बाद का देंगे तो हम सब आ पाएंगे अच्छी से, क्योंकि यहाँ हमारा हमारा हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है। जो सुरेश जी हैं, जो हाँ आत्मा, उन्होंने पोस्ट स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं। उन्होंने यही ये डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, अब ये नहीं रहेंगे बोल के। और ये यही भोजन परिवर्तन करके, उपवास करके इन्होंने अपना को सही करे। और उनका ही संकल्प था, उनको जो नया जीवन मिला, ये इसे तप सेवा सुमिरन का साधना है ये भी एक। तो इस साधना से जो उनको नया जिंदगी बोनस में मिला, तो उन्होंने ही संकल्प करे थे उस टाइम कि मुझे नई जिंदगी मिलेगा तो मैं निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूंगा। तो हाँ, उन्होंने ही ये कर रहे हैं सब कुछ, और उनको बाकी सभी साधकों ने सहयोग करे हैं। और उनका सहयोग से, सभी साधकों का और आप लोगों का दुआओं से, शुभकामना से यहाँ ये बना है 35 कमरा हमारा ये आश्रम में। और एक अच्छा। हरिद्वार में छोटा सेंटर है, वहां भी 8-10 कमरे बनी है। और ये सेवा में लगे हैं। जो भी साधक आते हैं उनको हम भोजन परिवर्तन करके निरोगी काया, ये पहली सुख है निरोगी काया, वो करके फिर साधना, यही तप सेवा सुमिरन, सेवा और सिमिरन तीनों को साथ साथ हम्म, मतलब करवाते हैं। मेन तो लक्ष्य यही है कि सिमिरन। चलो, तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। भाई साहब। आपने बहुत मदद करेंगे, जल्दी आए। बुलाएंगे आपको, जी जी जल्दी हाँ जी। बुलाएंगे आपको माउंट आबू में इस जी सेवा के लिए। जी जी। हाँ जी। हाँ डेट जी। फिक्स करेंगे। भाई साहब जी जी। हमारे सुरेश मलिक जी भी हैं। सुरेश धन्यवाद। मलिक फोर्थ स्टेज कैंसर को हराया है इस एनडीएस डाइट के माध्यम से। मैं सुरेश मलिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी भाई साहब को धन्यवाद के दो शब्द कहें। भले, जल्दी करो, जी क्योंकि 2-3 लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए। भाई साहब 2 मिनट बस, सुरेश मलिक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। है कि नहीं? ओम शांति। ओम शांति। सुरेश मलिक जी, ओम शांति, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस जूम मीटिंग में इतना कीमती समय आपने दिया हमारे लिए। तो इस सभी साधकों के लिए भी दुआ कीजिएगा, जितने जो लोग लगे हैं इसमें सही कुशल ठीक हो पाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए सभी। और आगे भी ऐसे ही साधक लोग इनसे जुड़ते रहें और अपना स्वास्थ्य जरूर। के प्रति उपकार में रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो सदा जुड़ते रहेंगे, ऐसे काम आप लोगों को
करना है, हम आपके साथ ही है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से सभी भाई ओके। से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ओके विशाल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। तो निकालो। हाँ? बंद है ना? जी, ओम शांति। अभी 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, अपने मन और बुद्धि को शांत करेंगे। उस एक परमात्मा पर अपनी बुद्धि को फोकस करेंगे। अनुभव करेंगे कि परमात्मा शक्तियां मुझ पर बरस रही हैं। जी, अब जिन भी भाई बहनों का प्रश्न है वो अपना हैंड रेज करेंगे, फिर उन्हें वन बाय वन अनम्यूट करेंगे। जो भी भाई बहन कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हाँ, उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं। एक अनाउंसमेंट, चैट विंडो थोड़ा मैसेज। हरिद्वार का भी करना, नहीं एक का हरिद्वार का भी करना है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी करूंगा। तो चैट विंडो में मैं कुछ मैसेज डाल रहा हूं, वो मैसेज आप सभी जरूर देखें। जो भी भाई बहन यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस वीडियो की, यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये मैसेज डाल दिया जाएगा कल सुबह तक। तो चैट विंडो के अंदर मैंने जो मैसेज डाला है वो मैसेज आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ देता हूं। सबसे पहले तो मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक पोस्ट किया है, उसके अंदर 2 घंटे की क्लास है। उस 2 घंटे की क्लास के अंदर एनडीएस का एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया। तो जो भी एनडीएस साधक नए हैं या कुछ 2-4 दिनों से ही जुड़े हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रश्न पूछने से पहले वो ये क्लास जरूर सुनकर आए नेक्स्ट जूम मीटिंग के अंदर। क्योंकि अगर कोई बिल्कुल नया एनडीएस साधक जूम मीटिंग में आ जाता है, जिसको एनडीएस के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है 2-4 मिनट के अंदर। 2-4 मिनट के अंदर आपको पूरा एनडीएस का ओवरव्यू देना संभव नहीं है। तो कोई भी एनडीएस साधक आए तो वो इस क्लास को सुनकर आए। आप अपने किसी भी मित्र को, पारिवारिक संबंधी को जूम मीटिंग में लेकर आते हैं तो उन्हें भी ये कहकर लेकर आए कि ये क्लास आप जरूर सुनिए। फिर आपने इस एनडीएस को डिटेल में समझना हो तो एक प्लेलिस्ट मैंने चैट विंडो में डाली है, उसके अंदर अनाज के ऊपर, दूध के ऊपर, फास्टिंग के ऊपर, ग्रीन जूस के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर एक अलग लेक्चर है। आप सभी उन लेक्चर्स को सुने। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है। आप सभी जितने भी भाई बहन इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें आप। ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको इस ग्रुप के अंदर हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर की सेवाओं से संबंधित सभी जानकारी, ऑनलाइन कैंप्स की जानकारी, ऑफलाइन कैंप्स की जानकारी, जरूरी क्लासेस, सब कुछ आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो आप सभी ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। जो भी भाई बहन अनीमा पोर्ट, नेट, कैथेटर पाइप, बुक्स इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको प्राप्त करना है प्रताप चौहान जी से। उनका नंबर भी मैंने इस चैट विंडो के अंदर पोस्ट कर दिया है। फिर आप अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर भी डाला है।
पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना प्रश्न व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज से टाइप करके या वॉइस मैसेज से पूछें। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सुबह से शाम तक अगर फोन बजते हैं तो फोन पिक करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि और भी काम करने होते हैं। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि फोन ना करें, वॉइस मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछें। विद इन 24 आवर्स आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। फिर अगर आपने ये जूम मीटिंग देरी से ज्वाइन की है और जूम मीटिंग का कोई पोर्शन देखना रह गया है, तो मैंने आनंदी माँ जी का ये चैनल का लिंक डाल दिया है। इस चैनल पर ये मीटिंग लाइव टेलीकास्ट हो रही है। आप सभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर जाकर आप ये वर्तमान जो वीडियो चल रहा है वो भी देख सकते हैं। पिछले कोई वीडियो अगर स्किप हो गए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर 1 मई से 5 मई के बीच हरिद्वार में एनडीएस का कैंप लगाया जा रहा है। 1 मई से 5 मई के बीच उसकी हमारे पास लिमिटेड 50 सीटें हैं। 50, अगर 51 लोग भी हो गए तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड 50 सीटें हैं। तो आप भाई बहन अंकित मलिक जी को, उनका नंबर भी मैंने डाल दिया है, उनको अपनी डिटेल्स भेजकर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो डिटेल्स भेजनी है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप किस सिटी एंड स्टेट से हैं, और आप अपने किस शारीरिक रोग को दूर करना चाहते हैं, किस उद्देश्य के साथ आप ये कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो पहले 50 लोग रजिस्टर्ड करवा देंगे, सिर्फ उन्हीं 50 लोगों को एंट्री मिलेगी। तो ये अंकित मलिक जी का नंबर भी इस चैट विंडो के अंदर है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जो मैंने डाल दी है। जो भाई बहन यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए ये डिटेल्स कल सुबह तक उस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी जाएंगी। तो जो भी भाई बहन कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो वो अपना हैंड रेज करें। 1 बाय 1 उन्हें अनम्यूट किया जाएगा और वो अपना प्रश्न पूछ पाएंगे। तो हाँ जी, आशा जी, आप अपना प्रश्न पूछें। हमारे पास 15 मिनट है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, जैसे आज तो थर्सडे है, सैटरडे को संडे को माता जी लेंगे। और उसके बाद मेरा भी सेशन होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कर दिया जाएगा कि कब। एक मिनट, सैटरडे ना लेके मैं कल फ्राइडे लूंगी, क्योंकि ओके सैटरडे कहीं जाना है, थोड़ा ओके जर्नी है। ओके तो कल फ्राइडे को लेना है मुझे, ओके। कल आप फ्राइडे लूंगी। आप फ्राइडे को लीजिए, सैटरडे को मैं ले लूंगा, फिर संडे को आप ले लेंगे। हाँ जी, हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो फ्राइडे और संडे को माता जी का सेशन रहेगा, सैटरडे को मेरा रहेगा। और सैटरडे को हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो आज हमारा चल रहा था, कि एनडीएस कैसे हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर मदद करते हैं। तो हाँ जी, आशा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी। ओम ओम शांति जी। आप आवाज गूंज रही है। आप अपने लैपटॉप चला रखा है तो आपने स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। बंद स्पीकर की बंद। वॉल्यूम कम ओम कीजिए। शांति जी, बहुत अच्छा लगा। मैं खुद 24 दिसंबर से हरिद्वार से में थी जब अंकित जी की शादी हुई थी, और मैं 2 महीने 2 दिन लगा के आई। मैं 26 दिसंबर को इधर, 26 फरवरी को मैं आई हूँ वापिस। तो मुझे 2 महीने में इतना अच्छा लगा कि जी बहुत आनंद आया मुझे। सुरेश जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदी माँ के साथ बहुत उन्होंने मुझे आनंद में रखा, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इन लोगों का धन्यवाद करूं। और हरिद्वार के सेंटर के लिए मुझे इतनी खुशी है कि वो बहुत अच्छे से चलेगा। बहुत अच्छे लोग आते हैं वहां पे। सब मैंने खुद देखा। 1 डेढ़ महीने से न्यू जर्सी से आई हुई थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, और सुरेश जी ने और नंदी माँ ने इतने प्यार से उसको किया। वो 1.5 महीने में ही, जी मेरे को तो नहीं ज्यादा नॉलेज है, 70-80% मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक होके गई है। बाकी उनकी आगे का जो भी प्रोग्रेस है मुझे नहीं मालूम, शायद हिमाचल में है या कहाँ है, पर बहुत अच्छा सा मैंने उनको देखा। मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं था वहां से आने का। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था कि हमारा मायका है वहां पे। जी जी सुरेश भैया ने अम्मी अपने एक भाई की तरह बहुत प्यार से रखा और बहुत प्यार से समझाते थे। आनंदी माँ के पास तो, माँ का तो नाम ही ऐसा होता है, ममता भरी। और मेरा आपसे बात करने का बहुत मन था। जी मेरा मन था कि मैंने भी ओम शांति का किया हुआ है। वैसे मैं दादा भगवान का सत्संग सुनती हूँ, हरिद्वार आती रहती थी। तो ओम शांति का भी मैंने किया हुआ है कोर्स, 7 दिन का। काफी टाइम में गई भी, आज से 8-10 साल पहले। और माउंट आबू आने का मेरा बहुत बहुत मन था। तो मेरा मन था कि मैं आपसे बात करूंगी कि आप माउंट आबू एक बार बुलाइए। और आज देखो ईश्वर ने सुना,
और जून का जैसे हुआ है सिलेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, मैं 2 महीने वहां रह के आई, बहुत ही आनंद आया। बिल्कुल इच्छा नहीं थी आने की, पर अब होली का टाइम था, सब लोग घर जा रहे थे, तो फिर मैं भी आई घर पे, और बहुत जल्दी अब दोबारा हरिद्वार जाऊंगी। बहुत अच्छा लगा। और आपके बार जो एक्सपीरियंस मैं शुरू से सुन रही हूँ कि कितनी बार हम लोग गिरते हैं, कितनी बार उठते हैं। जो आपने बोला कि मैं 60 बार गिरा 60 बार मुड़ा, तो फिर मुझे सुन के लगा कि चलो ठीक है, हो जाता है हम लोगों से भी चीटिंग। पर मेरी एक प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो गई कि मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल छूट गए, बिल्कुल टच नहीं होते। और जब 2 महीने रहे तो वहां अन्न भी नहीं था, और वैसे ही जैसे फ्रूट और जूस में रखा, उससे मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई कि मेरे को एसिडिटी होती थी, वो भी नहीं होती। और घुटने में भी काफी आराम मिला मेरे को। नंदी माँ अपने पास बिठा के बोलती थी, देखना तुम्हारा 1 महीने में ठीक हो जाएगा। मेरा वेट भी 5 किलो कम हुआ, और खूब अपना ऊपर नीचे अप डाउन होती थी। बहुत बहुत अच्छा लगा। सुरेश भैया ने बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा। उनकी पूरी फैमिली इतनी अच्छी है कि उनकी बच्चे जो है किसी काम के लिए कोई परहेज नहीं करते, कोई भी कैसा भी काम कर लेता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मैं सीख के आई। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्वेश्चन तो कोई ऐसा है नहीं, पर धन्यवाद के शब्द जरूर हैं। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। थैंक यू। थैंक ओम शांति। यू। हाँ जी, रामकिशन जी बताइए, अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कर दिया मैंने। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति जी, ओम शांति। हाँ, मैं अभी बाबा के प्रोग्राम में गया हुआ था, वहां पर मैं माउंट आबू था अभी, और 3 तारीख को लौटा हूँ अभी वापस मैं। आप माउंट आबू हैं या कहाँ आप? मैं अंजुमन आप? मैं जी। सिरसा हरियाणा में रहता हूँ, पर माउंट आबू आता जाता है। अच्छा, मैं इसीलिए बात करी थी आपसे कि मैं रामलोचन भाई है ना वहाँ वीआईपी किचन में, जानते होंगे आप ना? उनकी थोड़ी शारीरिक प्रॉब्लम थी, मैंने उनको ये अपना जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक बार यूज किया है। क्या आप किया है नहीं किया, थोड़ा सा डिटेल लेकर के, और उन भाई की अगर आप हेल्प करेंगे तो उनकी बहुत जरूरत है अपने यज्ञ में, मेरे पास उनका नंबर तो एक नहीं बार है। उनको थोड़ा। मेरे पास जी रामलोचन जी। भाई का नंबर नहीं है। आप रामलोचन भाई जी को मेरा नंबर दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि प्लीज मुझे वो व्हाट्सएप मैसेज करके अपना जी जी नंबर। मैं वहाँ बिल्कुल हॉस्पिटल में मैं सेवाएं देता हूँ, साथ में मैं उनसे नंबर आपको दे करके आपको दूंगा। मैं आपका नंबर इसमें मुझे मिलेगा क्या, इसमें ग्रुप चैट में? विंडो में डाल दिया मैंने, चैट विंडो। अच्छा आप अच्छा, ठीक है। चैट विंडो तो में मैं जो डालूंगा, मैसेज जरूर जरूर डाल। आपको नंबर दूंगा भाई साहब। जी और जी। वहाँ अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी है, बहुत से जून में लोगों जून को जून मास इसका में लाभ करेंगे। मिलेगा। जून मास में करेंगे। जी जी, है जी। जून मास में जी जी जून जी, में। जून में करेंगे, ठीक है। हाँ जी। लेकिन भाई को आप थोड़ा गाइड पहले करें, आप रामलोचन भाई को जो बिल्कुल, वीआईपी किचन के इंचार्ज हैं। आप आप उनका आप उनको नंबर दीजिएगा मेरा, वो अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप करें, उन्हें बता दूंगा। ठीक है। जी जी ओके। जी, बहुत बहुत अच्छा साहब, ठीक है। ओम शांति, ओम। हाँ जी। हाँ जी, चंदन कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी। मुझे ये जानकारी है सर कि सुबह उठने के बाद और कितने बजे तक हम उपवास में रहते हैं, वो उल्लंघन पीरियड होता है मैक्सिमम 8 घंटा। जी। मगर सर रात को खाने का समय क्या होना चाहिए हमारा, वो मुझे जानना था। देखिए, आपकी ईटिंग विंडो 8 घंटे की होनी चाहिए। वैसे सर बेस्ट तो ये है कि आप दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक अपनी ईटिंग विंडो रखें। 8 बजे तक और सर। 12 से 8 नहीं कर सकते तो सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक कर लीजिए, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कर लीजिए। मतलब आपने सर जो कुछ भी खाना पीना है उसी 8 घंटे के दौरान करना है। 10 से 6 आठ भी, आठ घंटे 11 से 7 भी कर सकते हैं, 12 से 8 भी कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको सूट। सर सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, ओके। थैंक यू सर। बीके राजकुमार जी। बीके राजकुमार जी खुद को अनम्यूट करें। जी राजकुमार जी। हेलो, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ भाई जी, मैं पिछले नवंबर दिसंबर में आपने जो ग्रुप शुरू किया था, तो उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। और 8 दिसंबर से मैं आपका जो प्रोग्राम आपने बताया है, जैसे भी जिस अवस्था में बताया है, मैं उन सबको फॉलो कर रहा हूँ। आपने एक परमिशन दी थी कि रात को आप एक समय खाना खा सकते हैं, और उसमें 80-20 का रेशियो रख के खा सकते हैं। तो रात को भी वही ग्रीन सैलेड लेता हूँ, साथ में
एक आध रोटी ले लेता हूँ, तो मुझे काफ़ी फर्क महसूस हो रहा है। और मेरी दिक्कतें जो थी, बेसिकली दिक्कत थी मेरी, नी प्रॉब्लम थी। मैं जब ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ उतरता हूँ तो मुझे घुटने में दर्द होता था। अभी उसमें उसमें मुझे कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल फॉलोइंग द प्रोग्राम, कि ये समझ के कि आगे चल के इसमें सुधार तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, रात को एक टाइम खाने की जो मैंने परमिशन दी थी, ये थोड़े समय के लिए भी, 15-20 दिन, चलो जो इंसान 3 टाइम खाना खा रहा है, चलो वो रात को एक बार खा ले, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। अल्टीमेटली रात को जो एक टाइम हम पका हुआ खाते हैं उसको भी छोड़ना, अल्टीमेटली छोड़ना उसको भी है। वो लाइफ टाइम के लिए वो परमिशन नहीं है। लेकिन किसी को एक झटके में 3 बार का नहीं छोड़ा जाता, तो उसको कह देते हैं कि ठीक है, भी आप 1-2 महीने आप रात को एक बार खा सकते हो। और जो आपको इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है, वो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, तो रात को एक टाइम आप, ये किसी को बेनिफिशियल है। अगर आप रात को जो एक टाइम पका हुआ खाते हैं, अगर आप उसे भी बंद कर देंगे तो आपकी हीलिंग फास्ट होगी। ठीक है सर, मैं रात का भी अभी जल्दी बंद कर दूंगा। और रात को भी थोड़ा मेरा ईटिंग विंडो की प्रॉब्लम है कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, और जो आपने 8 घंटे का शेड्यूल बताया ना, वो फॉलो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं रात को 7 बजे ऑफिस से घर आता हूँ और सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ। तो मुझे 8 बजे ही ग्रीन जूस लेना होता है, और रात को 7 बजे आते ही मैं खाना खा लेता हूँ। कोई बात नहीं। आप जो, जहां पर जिन भाई बहनों को ऑफिस में इस तरह की टाइमिंग की दिक्कत होती है, आप 8 बजे ही ग्रीन जूस पी लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप अपनी ईटिंग विंडो 6 घंटे की कर दीजिए। 8 बजे ग्रीन जूस ले लिया आपने, जी। उसके बाद आपको अब दोपहर 2 बजे से शाम के 8 बजे के बीच में आपको कुछ खाना पीना। जी ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई जी, जो मेरा भाई एक बहन छोटा सा ऑफिस सवाल जाते हो हैं रहा है। वो छूट ले सकते हैं, ऑफिस जाने वाले हाँ। भाई बहन छूट ले सकते हाँ, आपने अभी थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था कि सिरसा में आप कैंप लगाने जा रहे हैं। हैं। लग तो रहा है मेरी 29 मार्च को निमित कैंप है। भाई निमित भाई से बात हुई थी, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रही कि लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं लगाना चाहता हूँ, उसमें जाना चाहता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है भाई जी, आप मैं आपको और 2-3 लोग और हैं, सबके नंबर लेके मैं सभी आपको मैसेज करते हैं। आप फिर मुझे आगे व्हाट्सएप आप हमें मैसेज गाइड कीजिए। कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। ओके ओके, थैंक यू। ओके। हाँ जी, कार्तिक जी, अनम्यूट करें खुद को। हेलो जी नमस्ते सर। जी, ओम शांति। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। अ, सर मेरे पापा को अभी कल हमने डायग्नोस किया है, तो उनको स्टेज 3 लीवर कैंसर है। हम्म। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनका कैसे क्या करें, किस तरह से ये एनडीएस को फॉलो करें, क्या करें, कैसे करें। आपने और उनका लिवर सिरोसिस था पहले, और कल उनको डायग्नोज हुआ है, मतलब 65% लिवर ऑलमोस्ट डैमेज है। और अब उन्होंने बता दिया है कि 3rd स्टेज लिवर कैंसर है। देखिए, मैं आपको ये राय दूंगा। मैंने जो एनडीएस की 2 घंटे की क्लास डाली है, आप खुद भी सुनिए, अपने पापा को भी सुनाइए। हम्म। उस क्लास के अंदर मैंने जो कुछ भी कहा है, उस लाइफस्टाइल को 7-8 दिन फॉलो करके आप हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर आ जाए। ठीक है सर। जो भी क्रोनिक पेशेंट्स के, जो भी क्रोनिक डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कैंसर पेशेंट्स, उन सभी पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूं कि वो ये साधना घर पर रहकर ना करें। वो ये साधना ऐसे सीरियस पेशेंट्स जो हैं उनको हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में आकर ये साधना करें। लेकिन उससे पहले ये लाइफस्टाइल 7-8 दिन जी कर आए, 7-8 दिन कम से कम कच्चे भोजन पर रहें, जूस पर रहें, फास्टिंग करके आए, अनीमा सीख कर आए तो और भी अच्छा। और 7-8 दिन होते ही वो सुंदरनगर पहुंच जाएं, और वहां पर आपको सुरेश मलिक जी की पालना मिलेगी, आनंदी माँ की पालना मिलेगी। ऐसे महारथियों की गाइडेंस के अंदर आप वो करें, किसी भी तरह का कैंसर है ठीक हो जाए। सर बट वो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अब वो जॉब करते हैं, तो देखिए, उसमें। अब ये तो, जब देखिए, बात सुनिए मेरी, ये बात जिंदगी से बड़ी होती है कि जॉब, जिंदगी है, जिंदगी बचेगी तो जॉब करोगे ना। सही बात है। जिंदगी बचेगी तो जॉब करोगे ना। ओके जी सर, जी बिल्कुल। जब जिंदगी में ऐसे सीरियस मौके आ जाते हैं, फिर जॉब जॉब कोई मायने नहीं रखती। मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट जाए, तो 3-4 महीने की छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल तो ये मिलेगी। तो टांग टूटने से भी ज्यादा खतरनाक है।
अब यहाँ तो जिंदगी और मौत पर बात आ गई और आपको जॉब की पड़ी है। हमें पता ना सब। जॉब कहाँ से आ गई बीच के अंदर? जब जिंदगी और मौत की बात आती है जॉब कोई मायने नहीं रखती, उनसे 3-4 महीने की छुट्टी लो और जाकर साधना करो और ठीक हो जाओगे। ठीक है सर, ठीक है समझ गए ठीक ना है। आप? मतलब इसमें हम कीमो वगैरह कुछ नहीं कराए ना, बस खाली कुछ भी एनडीएस। कराने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको विश्वास और निश्चय है तो। इस लाइफ स्टाइल के अंदर सबसे बड़ा रोल है निश्चय और विश्वास का। इस साधना से वो साधक ठीक होता है जो पूरे निश्चय से आगे बढ़ता है। मन का बड़ा रोल है। अगर मन में बिल्कुल सर। डाउट रहेगा, होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, फिर नहीं हो सकते ठीक। नहीं अगर नहीं। पूरे निश्चय के साथ आगे बढ़ोगे तो 100% गारंटी मैं अभी सबके सामने दे रहा हूं कि ठीक हो जाओ। ठीक है सर। पर ठीक। घर पर रहकर पंगे नहीं लेने, घर पर रहकर नहीं करना। ये जो भी सीरियस पेशेंट्स हैं सीधा पहुंचो, सुंदर हिमाचल प्रदेश पहुंचो। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है। ओके, हाँ जी, जया जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। अभी जुड़ी हूँ मैं, 5-10 मिनट पहले गेस्ट थे तो जुड़ना नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन पॉइंट पर आइए। डायलिसिस के पेशेंट रहते हैं तो उनके मन में बहुत दिक्कत रहती है। डॉक्टर ने बताया रहता है कि भाई पानी कम पीना, एनिमा लेना खतरनाक है वगैरह वगैरह। कुछ तो भी ऐसे एनीमा लेना, एनीमा डायलिसिस वाले लेना पेशेंट। कोई खतरनाक नहीं है। कोई हाँ, किसी भी तरह की बीमारी हो, अनीमा लेना ही लेना है। पानी का भी जो कंसेप्ट है उतना ही पीना है जब प्यास लगे। और वो जूस भी पीने के लिए जैसे ये करते उनको ये करते वो कि हेजिटेट करते हैं। देखिए, वो तो बहुत कुछ करेंगे और कर रहे हैं। बट आप डायलिसिस के लिए भी अपना फास्टिंग और ये निर्जला फास्टिंग, जूस फास्टिंग सब कुछ, और सब यही सभी रोगों का एक ही इलाज है। सभी रोगों का एक ही इलाज है। फास्टिंग भी करनी है, एनीमा भी करना है। पानी सिर्फ तभी पीना है जब प्यास लगे, उतना ही पीना है जितना जितनी प्यास हो। और अगर फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई लगता है कि कोई दिक्कत हो, तो आप आ जाइए, हमारे द्वार खुले हैं। पहुंचिए हिमाचल प्रदेश। नहीं। जैसे मैं तो अभी माँ से जुड़ी हूँ 1.5 साल से। तो माँ माँ जी को ही क्वेश्चन पूछना था, लेकिन इतने में मैं मेरा हमारा शिविर चल रहे तो मैं जुड़ नहीं पाई। जी, हमारे 4-5। कल आ जाइए। कल माता जी के पास पूरा 1.5 घंटा पूछिए। अभी तो जूम मीटिंग क्लोज करने वाले हैं, कल आ जाइए। ठीक है, थैंक यू जी। ओके। ओके, हाँ जी, सुरेश, सुरेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, तो आज 9:30 भी बज गई है, तो हम ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और कल भी आपको आना है, परसों भी आना है, तरसों भी आना है। कल और तरसों आनंदी माँ रहेंगे, परसों मैं रहूंगा। और आपके जो भी प्रश्न है आप रेडी रखिए, और जो भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो भी रेडी रखिए। गोविंद भाई जी, अब सेशन क्लोज कर रहे हैं, तो आप प्लीज कल आइएगा सेशन के अंदर। तो अभी 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, साइलेंस करेंगे खुद को। अपनी बुद्धि को इसे इष्ट पर एकाग्रचित करेंगे। ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर आएंगे। धन्यवाद कहें। धन्यवाद परमात्मा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, थैंक यू। कल मिलेंगे हम। ये मीटिंग यही टर्मिनेट कर